सीरियल गुम में किसी के प्यार के लेटेस्ट अपडेट को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल अनुकीर्ति सेज को सब्सक्राइब करें। जहां नील और जूही अकेले में जाके बातें करते हैं। नील जूही से कुछ कहना चाहता है लेकिन वो कह नहीं पाता है। बार बार कहने की कोशिश करता है लेकिन बात पढ़ाई तक ही अटक के रह जाती है। जहां जूही नील को ये समझती है कि नील शायद सॉरी बोलना चाहता है, क्योंकि जिस दिन नील उसे देखने के लिए गया था तो उसने उससे नाम तक भी नहीं पूछा था और उसकी तरफ देखा भी नहीं था। वो वक्त तेजस्विनी और उसके परिवार के बीच में खो गया था। ऐसा जूही को लगता है कि शायद इसलिए नील मुझे सॉरी बोलना चाहता है, लेकिन नील उससे कुछ और ही बातें करना चाहता है। नील और जूही पे उसके छोटे भाई बहन, उसके भाई भाभी सभी नजर रखते हैं। सभी ये देखते हैं कि आखिर नील जूही से क्या बात कर रहा है, लेकिन जो चीज नील बताना चाहता है जूही को वो बता नहीं पाता है और तभी उसके सारे भाई बहन वहां पहुंच जाते हैं। जूही को ये लगता है कि नील शायद उससे आई लव यू बोलना चाहता है जो नहीं बोल पा रहा है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। नील चाहता है कि मैं किसी भी तरह इसे बता दूं कि मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता हूँ। जूही को नील ने एक बार बोला भी था कि मैं तुमसे शादी करना नहीं चाहता हूँ, लेकिन ये बात जूही को मजाक लगी और उसने सोचा कि पहले ऐसी बात थी, इसीलिए वो जब देखने आए थे तब शायद मेरी ओर ध्यान नहीं दिए थे, लेकिन अब वो मेरे से शादी करने को तैयार है। नील समझाने की कोशिश करता है लेकिन समझा नहीं पाता है और दोनों आपस में उलझ के रह जाते हैं। इतने में उसके सारे भाई बहन वहां पहुंच जाते हैं और वो लोग इन्हें चिढ़ाने लगते हैं। वो लोग कहने लगते हैं कि नील भाई साहब, बहुत टाइम हो गई, अब आप यहाँ से हटो और आपकी बातचीत की टाइम जो है वो खत्म हो चुकी है। नील बहुत गुस्से में आ जाता है क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि मैं जो कहना चाहता था जूही से, इन लोगों ने मुझे कहने नहीं दिया। नील गुस्से में अपने भाई बहन से कहता है कि हर समय मजाक ठीक नहीं होता है। जहाँ ऋतुराज भी नील को चिढ़ाता है और कहता है कि क्या कहने वाले थे, कुछ रोमांटिक होने वाले थे, लेकिन वो मौका अब नहीं मिलने वाला। नील ऋतुराज पे भी काफी गुस्सा होता है और बहुत ज्यादा गुस्सा होता है। नील ये सोचता है कि ये अच्छा समय था, मुझे बता देना चाहिए था कि मैं तुमसे शादी करना नहीं चाहता हूँ, लेकिन इन लोगों ने मुझे मौका ही नहीं दिया। छोटे भाई बहन, ऋतुराज और उसकी वहिनी, सारे लोग आके नील को चिढ़ाने लगते हैं, लेकिन नील बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और नील ये सोचता है कि मैं जूही को वो सारी चीजें नहीं बता पाया जो मुझे आज ही बता देनी चाहिए, नहीं तो गलतफहमियां और ज्यादा बढ़ती जाएगी। जहां जूही से उसकी भाभी ये बोलती है कि हो सकता है नील तुमसे जरूरी बात ये कहना चाहता होगा कि वो तुम्हें आई लव यू बोलना चाहता होगा और बोल नहीं पाया। जूही ये कंफ्यूजन में रहती है कि शायद नील अब शादी करने को रेडी है और शायद सही में वो मुझसे यही बोलना चाह रहा होगा। नील गुस्से में हॉस्पिटल चला जाता है। ऋतुराज उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऋतुराज से कहता है कि मैंने हाफ डे लिया था, अब मेरे पास टाइम नहीं है। इधर तेजस्विनी पेपर देखते रहती है और वैकेंसी खोजते रहती है अपने जॉब के बारे में, और तेजस्विनी अपने बाबा दादी के बातों को याद करके काफी इमोशनल हो जाती है। उसके बाबा कह रहे थे कि मैं 5 लाख रुपया तेजस्विनी के लिए बचा के रखा हूँ। तेजस्विनी को अपने बाबा मोहित के साथ बिताए हुए पल याद आते हैं, जिसमें तेजस्विनी ये कहती है, मैं अपने दादी दादा चाचा चाची अपनी बहनों का काफी ख्याल रखूंगी। तेजस्विनी काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है और अपने बाबा से जाके बाबा की फोटो के पास खड़ी होकर उनसे बातें करती है और कहती है, बाबा मैं आपसे किया वादा जरूर पूरा करूंगी। तेजस्विनी ये सोचती है कि मैंने अपने बाबा से वादा तो कर लिया था, लेकिन मैं अभी उसे पूरा नहीं कर पा रही हूँ। वो दृढ़ निश्चय के साथ बाबा के सामने प्रॉमिस लेती है कि मैं इस घर की मोहित चौहान बन के दिखाऊंगी और मैं सभी का ख्याल रखूंगी, अपने बहनों का ख्याल रखूंगी, अपने दादा दादी का ख्याल रखूंगी। तेजस्विनी को तभी ऋतुराज की बातें याद आती है कि ऋतुराज ने उसके साथ कैसे पहले प्रॉमिस किया और बाद में उसे धोखा दे दिया। उसके बाद इधर जूही घर आती है। सारी बहनें उसे चिढ़ाती है और पूछती है कि आखिर वहाँ क्या बातें हुई। जूही बताती है कि वहाँ के लोग काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी समझदार और सुलझे हुए हैं। मुझे तो यकीन ही नहीं होता है कि मेरी शादी इतने अच्छे घर में हो रही है। जूही से उसकी बहनें पूछती है कि नील जीजू ने क्या बात की, तो जूही बताती है कि उन्होंने पढ़ाई लिखाई के बारे में पूछा और उन्होंने बोला कि आगे भी पढ़ाई जारी रखना।
जूही सारी बातें अपनी बहनों के साथ शेयर करते रहती है और तेजस्विनी इन सारी बातों को सुन के खुश होती है। लेकिन वो ये सोचती है कि नील कैसा लड़का है, पहले मेरे से शादी से बात कर रहा था और जब मैंने मना कर दिया तो तुरंत उसने जूही से शादी करने के लिए हाँ कर दी। सभी लड़के एक जैसे ही होते हैं, कोई किसी से प्यार व्यार नहीं करता, सारे दिखावे होते हैं, पल में कैसे इरादे बदल लेते हैं। तेजस्विनी यही सब बातों को सोच के अपने आप में खो जाती है। उनकी बहन कहती है कि क्या हुआ तेजस्विनी, तुम कहाँ खो गई हो। वो कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं बस ये सोच रही थी कि सच में जूही की शादी अच्छे फैमिली में हो रही है। जूही जहाँ ऋतुराज के बारे में बताने ही वाली होती है कि तभी तेजस्विनी किसी और बातों में लग जाती है। यहाँ पे अदिति अपनी दुखड़ा जूही के सामने रो रही होती है कि मेरा तो कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि मुझे जो भी पसंद करने आता है वो मुझे बिना पसंद किए चला जाता है। मैं न पढ़ी लिखी हूँ, न सुंदर हूँ और न मेरी दिमाग तेज है, मैं बुद्धू हूँ। लेकिन तेजस्विनी अदिति से वादा करती है कि ताई आप टेंशन मत लो, मैं आपकी ज़िंदगी में बहुत जल्द खुशियाँ लाऊंगी और आपका भी अपना एक परिवार होगा, अपनी गृहस्थी होगी। ये बातें सुन के अदिति इमोशनल हो जाती है और कहती है ऐसी बातें सिर्फ मेरे बाबा करते थे और अब तू करती है, तू बिल्कुल बाबा की परछाई है। दोनों बहन आपस में इमोशनल होते हैं और दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं। तेजस्विनी इन सब बातों को सोच ही रही होती है और सब्जी खरीदने बाहर चली आती है। वहाँ पे उसकी मुलाकात गौरी से होती है। जो गौरी तेजस्विनी दोनों एक दूसरे को अपनी अपनी दिल की बातें बताते हैं और गौरी नशे में होती है। तेजस्विनी उसे नींबू देती है और उसके नशे को उतार के ये बोलती है कि कहीं बाहर तुम मेरे जैसे किसी और से न टकरा जाओ। गौरी तेजस्विनी से मिलकर काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। तेजस्विनी को भी अच्छा लगता है। तेजस्विनी अपने बाबा की बताई हुई सीख गौरी को समझाती है और गौरी तेजस्विनी थोड़ी देर बातें करते हैं, फिर वहाँ से चले जाते हैं। अगले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि तेजस्विनी स्कूल जाती है। वेदांत के स्कूल में वो थोड़ा सा गाना गाती है, जिसे देख के वहाँ लोग काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं और पूछते हैं कि क्या आपने कभी संगीत टीचर के रूप में काम किया है। तेजस्विनी कहती है नहीं, मैंने कभी काम नहीं किया है। वो लोग जॉब ऑफर करते हैं, लेकिन तेजस्विनी ग्रेजुएशन है और वहाँ पे पीजी मांगा जाता है, जहाँ तेजस्विनी का जॉब ऑफर रिजेक्ट हो जाता है। नील वहीं पे आता है और नील ये सब कुछ देख लेता है। आने वाला एपिसोड काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और मज़ेदार होने वाला है, तो बने रहें सीरियल गुमे किसी के प्यार में और नेक्स्ट एपिसोड के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।